क्या आपको पता है कभी भी ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड ट्रांसफ्यूज़ नहीं किया जाता है? क्यों? चलो आज इसके पीछे छुपे हुए लॉजिक को समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकोज़ हाउस। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। अगर कोई मेरे चैनल में नया आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। एंटीजन के अकॉर्डिंग एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट वन है ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप ए की। ब्लड ग्रुप ए की आरबीसीज की सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। अब आप लोगों ने एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में तो सुना ही होगा कि जो एंटीजन होते हैं वो क्या होते हैं, कोई फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। अब ये एंटीजन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स वगैरह। तो जैसे ही ये एंटीजन ह्यूमन बॉडी में अंदर एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है और एक प्रोटीन को सिक्रीट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं। अब ये एंटीबॉडी जो होती है एंटीजन से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होती है, सिक्रीट होती है। बट यहाँ पर जिन एंटीजन का यूज़ किया गया है ये ना तो फॉरेन पार्टिकल्स हैं ना ही बॉडी को हार्म करती हैं। तो ये एंटीजन होती क्या है, बॉडी के सरफेस में खुद के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, सेल्फ एंटीजन कहते हैं। इनके अगेंस्ट में कभी भी एंटीबॉडीज़ नहीं बनती हैं और ये ना ही बॉडी को हार्म करती हैं। यहाँ पर जो एंटीजन है वो क्या करती हैं, किसी भी ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई कराती हैं। मतलब सपोज दैट किसी भी ब्लड ग्रुप का अगर एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा, ए। अगर किसी का एंटीजन बी है तो उस ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा, बी। विस्तार से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फर्स्ट वन में बात करूंगी ब्लड ग्रुप ए, जिसमें ए एंटीजन पाया जाता है और बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी सिमिलर नहीं होती हैं। अगर एंटीजन और एंटीबॉडी सिमिलर हो गई तो एग्लूटिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब एग्लूटिनेशन क्या होता है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। सेकेंड वन ब्लड ग्रुप बी, जिसमें बी एंटीजन और ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। थर्ड वन आता है ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। और मैंने आपको कहा था कि जो एंटीजन होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी ग्रुप के नेम को इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि कौन सी एंटीबॉडी होगी। अगर सपोज दैट यहाँ पर ए एंटीबॉडी होगी तो ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी में हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पर सपोज दैट बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है तो बी एंटीजन और बी एंटीबॉडी में हमें रिएक्शन देखने को मिलता है। और अगर हमारे पास ए बी एंटीबॉडी है तो वो ए एंटीजन और बी एंटीजन के साथ रिएक्शन करेगी और एग्लूटिनेशन की प्रोसेस को क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी। इसीलिए इसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। लास्ट वन में बात करूँगी ब्लड ग्रुप ओ की, जिसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है और एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि किस ब्लड ग्रुप से हम ब्लड ले सकते हैं और किस ब्लड ग्रुप को हम ब्लड दे सकते हैं। चलो इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है। जो ब्लड ग्रुप का नेम होता है उसमें उसी टाइप का एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। वहीं ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन और ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। वहीं ब्लड ग्रुप ए बी में ए बी एंटीजन और कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। वहाँ ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है और ए बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप कौन से ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। तो ब्लड ग्रुप ए जो है वो केवल ब्लड ग्रुप ए से और ब्लड ग्रुप ओ से ब्लड ले सकता है। आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो सही से समझी होगी तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ब्लड ग्रुप ए क्यों ब्लड ग्रुप ओ से ब्लड ले सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से एंटीबॉडी और एंटीजन में रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए ब्लड ग्रुप ए ओ से ब्लड ले सकता है। ब्लड ग्रुप बी से और सेम एज ब्लड ग्रुप ओ से भी ब्लड ले सकती है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप ए बी की। तो ब्लड ग्रुप ए बी अपने सेम ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, मीन्स ए बी से भी ब्लड ले सकता है, ब्लड ग्रुप ओ से, ए से और बी से भी ब्लड ले सकते हैं। मतलब ये चारों ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं। सो यही रीज़न है कि ए बी ब्लड ग्रुप को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी कहते हैं। लास्ट वन में बात करती हूँ ब्लड ग्रुप ओ की, जो कि अपने सेम ब्लड ग्रुप से ही केवल ब्लड ले सकता है।
चलो, रेसिपिएंट ग्रुप जिससे हम ब्लड ले सकते हैं उसको लर्न करने का एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। तो जब भी हम रेसिपिएंट ग्रुप की बात करेंगे तो हमें हमेशा उस ग्रुप का एंटीजन को देखना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्लड ग्रुप ए है तो ए में हम कौन सा एंटीजन देखेंगे, एंटीजन ए, जिसमें एंटीजन ए प्रेजेंट होगा। तो ब्लड ग्रुप ए में ही केवल ए एंटीजन प्रेजेंट होता है। और ओ इसलिए दे सकता है क्योंकि उसमें कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं होता है, तो ओ तो सबको देगा। नेक्स्ट वन मैं बात करूँगी डोनर ग्रुप की, मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है ब्लड। तो फर्स्ट वन मैं बात करती हूँ ब्लड ग्रुप ए की। तो ब्लड ग्रुप ए जो है अपने सेम ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है और ब्लड ग्रुप ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, इसलिए हर ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। सेकंड वन आता है ब्लड ग्रुप बी, जो कि अपने सेम ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है और ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है। थर्ड वन आता है ब्लड ग्रुप ए बी, जो कि केवल अपने ही ग्रुप वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है। लास्ट वन आता है ब्लड ग्रुप ओ, जो कि सभी ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। टॉपिक को यहीं पे समराइज़ करने के बाद मैं टॉपिक को ख़त्म करती हूँ। ब्लड ग्रुप को एंटीजन के अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। आरबीसीज की सरफेस में कुछ स्पेशल टाइप के एंटीजन पाए जाते हैं जो कि ना तो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं ना ही डिजीज़ कॉज करते हैं। अब एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी सिमिलर नहीं होंगे क्योंकि दोनों के बीच में हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा और एग्लूटिनेशन की प्रोसेस देखने को मिल सकती है। जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो हमेशा जो रेसिपिएंट ग्रुप होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं, उसका एंटीजन देखा जाता है और जिसको हम ब्लड देते हैं उसका हमेशा क्या देखना होता है, एंटीबॉडी देखनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति को ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति का ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दें तो यहाँ पर जो बी एंटीजन है वो बी एंटीबॉडी मतलब ए में जो एंटीबॉडी है उसके साथ रिएक्शन करेगी और ए बी ओ इनकम्पैटिबिलिटी को क्या करेगी, शो करेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एग्लूटिनेशन प्रोसेस की और पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप की। ये वीडियो मैंने अपने स्पेशल सब्सक्राइबर के कहने पे बनाई है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।